नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, दिसंबर 2022 ये वो समय था जब मार्केट अपने टॉप पर थी और तब उस मार्केट के चार्ट को देखकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो YouTube पर और एक रील इंस्टा पर सेम कंटेंट के साथ अपलोड करके ये चीज बताने की कोशिश की थी मार्केट में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। ये वही टाइम था दोस्तों जब स्टॉक मार्केट का हर पार्टिसिपेंट, हर ट्रेडर निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक नए हाई की उम्मीद कर रहा था। बिकॉज लगातार वो 3 महीने से नए हाई बनते हुए देख रहा था, क्योंकि सितंबर में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो रैली स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर तक लगातार चली और नॉन स्टॉप चली। लेकिन दिसंबर में चार्ट्स में कुछ ऐसा दिखा जिसने सोचने पर मजबूर किया कि यहाँ से मार्केट में अब कुछ भी हो सकता है। और यही चीज मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश की थी और इन दोनों शॉर्ट वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। और तब से लगातार आज तक भी निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती आ रही है। यानी कि इसका डाउन ट्रेंड दिसंबर के बाद से ही स्टार्ट हो चुका था और डाउन ट्रेंड का सबसे पहला इंडिकेशन होता है लोअर हाई एंड लोअर लोज, और वही ये सब चीज बनते आ रही है। ये चीज मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था। डेली बेसिस पर हमने जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज किया था, वहां पर साफ दिख रहा था कि लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते बनाते कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर थोड़ा सा भी रिवर्सल लेता है तो उसको रिट्रेसमेंट तो जरूर कहेंगे, लेकिन बियरिश से बुलिश मोड पर जाने के लिए उसको बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और उतना कन्विक्शन ना मुझे निफ्टी में और ना ही बैंक निफ्टी में फिलहाल नजर आ रहा है दोस्तों। इसीलिए 3 दिन से लगातार बोल रहा था कि आप थोड़ा सचेत रहिए, हरी कैंडल से मत फंसिएगा। जब भी कोई ग्रीन कैंडल डेली बेसिस पे 4 आवर्स पे या 1 आवर पे आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये कोई ट्रैप हो सकता है। और आज वही चीज मार्केट ने हमको दिखा दी, किस तरह से वो सारे बुल्स को, सारे कॉलर के बायर्स को ट्रैप करने के बाद उनके सभी एसएल्स को खाने की हमेशा कोशिश करती है। आज की भी एक्सपायरी ने उसने यही किया। इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को और जो भी मेरे से जुड़ा है उन सभी ट्रेडर्स को अपने लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू और टेलीग्राम के पोस्ट के थ्रू यही समझाने की कोशिश करता हूं, गिरती हुई मार्केट में अगर आप हरी कैंडल से, ग्रीन कैंडल से कोई चीज बढ़ते हुए दिखे तो आप उसको सेलिंग का मौका समझिए, बाइंग का नहीं। और दोस्तों, जितना कॉम्प्लेक्स, जितना मुश्किल ये आप सबको ये लगता है उतना मुश्किल ये है नहीं। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। जब भी गिरती हुई मार्केट्स में अगर आपको मार्केट ऊपर दिखाई देती है तो आप फौरन वहां से कोशिश कीजिए ये समझने की कि ये कहां से रेजिस्टेंस लेकर गिरना स्टार्ट कर सकती है। आज तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अपनी रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के बाद बायर्स को बिठाया। उन रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के बाद नीचे आकर उनको एज ए सपोर्ट भी टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। बट ये सब चीजें फेल हो जाती है दोस्तों, बिकॉज बियरिश मार्केट में आप कितने ही कोशिश कर लो, अगर आप बाय करके प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे तो आप ट्रैप होंगे ही होंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की मार्केट एनालिसिस और देखते हैं अब आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स दिखा सकती है। आइए लेके चलता हूं मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक बार निफ्टी से। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था कि निफ्टी अपना एक मेजर रेजिस्टेंस जो कि इस लेवल के आसपास है, 17,210 के आसपास का, ये रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को एक बार निफ्टी अगर टच करती है तो इसके ऊपर इसका जाना बहुत ही मुश्किल है। और आज देखिए दोस्तों, कितनी शानदार तरीके से निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को चेक किया, एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप को दोस्तों देखने का सबका अलग अलग नजरिया है, लेकिन सबसे बढ़िया डबल टॉप मैं मानता हूं वो होता है जब सेकंड टॉप फर्स्ट वाले टॉप से थोड़ा सा नीचे हो, बिकॉज द प्राइस इज नॉट एबल टू क्रॉस दैट प्रीवियस लेवल। तो वो डबल टॉप जब बनता है ऐसे और वहां से हमको एक बियरिश कैंडल नीचे की तरफ गिराने के लिए बनती है, हमको दिखती है, तो वहां से जब वो फॉल आता है तो वो फॉल कुछ इसी तरह का होता है जिस तरह से हमने आज निफ्टी में देखा। अब बहुत दिनों से निफ्टी सिर्फ इसी लेवल को चेक करने की निफ्टी वेट कर रही थी, और जैसे ही इसका काम पूरा हुआ और उसके बाद देखिए दोस्तों निफ्टी इट फेल लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स। बायर्स को बिल्कुल मौका नहीं दिया किसी भी तरह से रिट्रेसमेंट से कि किसी तरह से निकल सके। लगातार निफ्टी गिरती चली गई और उसके बाद जो इसने एक सपोर्ट लिया क्लोजिंग पे, इसको सपोर्ट नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज निफ्टी के पास अब समय बचा नहीं था और नीचे गिरने का। दैट्स वाई यहाँ आकर रुकी, जो कि इसका एक 17,060 के आसपास का जो लेवल मैंने आपको याद होगा कल की वीडियो में बताया था और परसों की वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी नीचे गिरती है तो 17,060 तक आएगी। ये बात मैंने आपको वीडियो में भी कंफर्म की थी और अपने टेलीग्राम पोस्ट में भी बताई थी कि 17,060
60 का एक निफ्टी का लेवल है वो टच करेगी अगर उसको ऊपर से टॉप से एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो ठीक इसी तरह से आज निफ्टी ने बिहेव किया। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूं बार बार कि हमेशा ऊपर जाती हुई मार्केट, ग्रीन कलर से मार्केट कोई ऊपर उठने की कोशिश करती है तो उसको आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ना समझकर सेलिंग ऑन द राइज की अपॉर्चुनिटी को समझेंगे तो कभी मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। और इसी एक यूनिवर्सल ट्रुथ को आज मार्केट ने सही तरीके से साबित किया। और नेक्स्ट लेवल्स की बात करूं मैं निफ्टी की, तो कल के डेट में निफ्टी आपको 17,044, उसके बाद 17,020 और उसके बाद आपको 17,000 के आसपास के लेवल्स भी दिखा सकती है अगर निफ्टी का ये फॉल कल भी कंटिन्यू रहता है। अगर निफ्टी यहाँ से कुछ गैप अप खुलती है तो फिर से बता रहा हूँ गैप अप का मतलब बाइंग नहीं है, कहीं ना कहीं तक रिट्रेस करके तो वहां से रेजिस्टेंस लेकर वो रेजिस्टेंस ले सकती है दोस्तों करीब करीब यहाँ से 17,080-85 के आसपास से। वहां से फिर दोबारा ड्रैग होना स्टार्ट होती है निफ्टी, तो आपको नेक्स्ट लेवल 17,044, उसके बाद 17,025 के आसपास का और उसके बाद 17,000 के आसपास का लेवल भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसी तरह से ट्रेड कीजिएगा दोस्तों निफ्टी में। आइए चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 39,846 का लेवल मैंने आपको बताया था, 39,850-40 के आसपास का बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को आज इसने टेस्ट करते हुए दोबारा से साबित किया कि मार्केट में जितना ही ऊपर की रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले लेकिन बियरिश मार्केट हमेशा नीचे आने के लिए तैयार रहती है। वो किस लेवल से आएगी और कहां तक आएगी ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपकी एनालिसिस पर। क्या आपको कितना जानते हैं आप इस मार्केट के बारे में या कितना समझ सकते हैं अपने चार्ट्स को। और आज लगभग पिछली वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में बताए गए लगभग सभी लेवल्स को आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही अचीव किया है। बाकी बचे हुए लेवल जो वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं आपको, बाकी बचे हुए पेंडिंग लेवल्स भी निफ्टी में भी जिस तरह से अचीव होंगे और बैंक निफ्टी में भी उसी तरह से अभी पेंडिंग लेवल्स बाकी हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ बैंक निफ्टी का अगर यहीं से ये नीचे गिरना कंटिन्यू रखती है कल के दिन तो आपको नेक्स्ट लेवल 39,475 के आसपास का, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल 39,450 के आसपास का और फिर 390, 39,390। उसके बाद अगर कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग आपको 39,330 के नीचे मिलती है वो रेड कैंडल आपको 39,220 और 39,150 के आसपास भी ले जा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा गैप अप खुलती है तो फिर से मैं बता दूं आपको दोस्तों, हो सकता है ये 39,710 के आसपास तक रिट्रेस करे। उस रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी बियरिश कैंडल आपको फिर से एक सेलिंग का मौका देगी, सेलिंग और टॉप का मौका देगी और वही सेलिंग आपको वापस फिर से आज के लो और 39,475 के आसपास, उसके बाद बाकी बताए हुए जो भी लेवल्स हैं मेरे, वो सब अचीव करने में उसको हेल्प करेगी। बैंक निफ्टी अगर आज का लो तोड़ने में कामयाब होती है और ये सारे लेवल्स अचीव होते दिखते हैं तो दोस्तों अगर आपने कोई भी मार्च क्लोजिंग की कोई भी कॉल अगर आपने अभी भी होल्ड की हुई है तो आप उससे जितनी जल्दी हो सकता है निकलिएगा। बिकॉज जो फाइनल रेजिस्टेंसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी ने टेस्ट करने थे वो अभी हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि जब तक वो रेजिस्टेंसेस आज जो हैं, आज के हाईज है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जब तक वो नहीं टूटेंगे और कोई भी दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगी तब तक आपकी होल्ड की हुई कॉल्स है वो पैसा नहीं बना के दे सकती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा सेल ऑन द राइज की। अब पुट लेना है तो थोड़ा सा ऊपर से लीजिएगा, लोस से पुट नहीं लीजिएगा। रिट्रेस करने का मौका दीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को, वहां से एक रेजिस्टेंस बनाकर देखते हुए आप पुट में एंट्री कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।